प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि गोलीय दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। ठीक, उनको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। उन नियमों को जान लेने के बाद अब अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, ठीक है, ये किरण आरेख द्वारा हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो बच्चों, पहली कंडीशन ये है कि अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एक हम लोग अवतल दर्पण का डायग्राम केवल किरण आरेख जैसा बना लेंगे। ठीक है, ये रेखा चित्र कहलाते हैं, कोई यहाँ 3D इमेज नहीं बनानी है हम लोगों को बच्चों। तो अवतल दर्पण क्या होता है, बहुत पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी दोनों, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ये क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनकी एक सतह पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह परावर्तक सतह होती है। ठीक है, तो मान लो ये कांच के खोखले गोले का हिस्सा, इसकी ऊपरी सतह पर अगर कलई कर रहे हैं तो ये जो दबी सतह है, केव टाइप की, गुफा टाइप की, तो किरणें इस पर पड़ेंगी। ठीक है, यानी ये सतह क्या होगी, परावर्तक सतह। तो अगर ऊपरी सतह पर पॉलिश है और ये दबी हुई सतह जो भीतर की सतह, घुमावदार सतह जो है, तो अगर ये, तो ये परावर्तक सतह होगी और इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों, ये एक अवतल दर्पण हमने लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अवतल दर्पण का ये क्या होगा, परावर्तक सतह का मध्यबिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, हम लोग मुख्य फोकस ले लेंगे। ठीक है, ध्रुव से मुख्य फोकस की जितनी दूरी होती है बच्चों, उतनी ही दूरी पर हम लोग क्या लेंगे, वक्रता केंद्र लेंगे। ठीक है, इसको अपने हिसाब से बच्चों नीचे तक बढ़ा दीजिएगा। आप अगर पेंसिल से बना रहे हैं तो और बढ़िया बात है। अब देखिए बच्चों, अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित है तो 2 समांतर किरणें आएंगी। अनंत पर स्थित वस्तु से हम 2 समांतर किरणें लेंगे। अनंत पर स्थित वस्तु से 2 समांतर किरणें लेंगे। एक किरण क्या होगी बच्चों, एक किरण फोकस से होकर आएगी, एक किरण फोकस से होकर आएगी। ठीक है बच्चों, एक किरण किससे होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी। और जो फोकस से होकर आती है, हमने नियम पढ़ा था, दूसरा नियम याद करिए, जो फोकस से होकर आती है वो क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। ये किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, और दूसरी किरण क्या होगी, दूसरी किरण भी हम लेंगे और वो किरण क्या होगी बच्चों, वो वक्रता केंद्र से होकर आएगी। और जो किरण बच्चों वक्रता केंद्र से होकर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों परावर्तित किरण, देखिए पहली परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये दोनों जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मान लो यहाँ कोई वस्तु थी, अनंत पर रखी थी, उस वस्तु को हम किससे लिखेंगे, देखो वस्तु को हमेशा बच्चों इसमें AB से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और प्रतिबिंब को बच्चों A1 B1 से, आप A' B' भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ दोनों परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहाँ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बच्चों, ये नहीं कि कहीं भी कर सकती हैं, ये कंफर्म होता है अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो निश्चित तौर पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर। ये नहीं कि आप कहीं भी इसका प्रतिच्छेद बिंदु दिखा सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक, ये कंफर्म है अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे चलने वाली जो समांतर किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ फोकस करेंगी, मुख्य फोकस के नीचे। ठीक है, और वहीं पर क्या बनेगा, यानी मुख्य फोकस पर ही क्या बनेगा, वस्तु AB जो अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब A1 B1 बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, आवश्यक किरण आरेख दीजिए, तब आप इस टाइप से एक किरण आरेख देंगे और फिर आप लिखेंगे इसमें
अनंत पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण के मुख्य प्रतिबिंब को बच्चों आप लिख लेंगे A1 B1। अनंत पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, जो वस्तु के सापेक्ष बच्चों जो अनंत पर वस्तु रखी, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी वो वस्तु बड़ी होगी तो उस वस्तु के तुलना में AB का आकार A1 B1 का प्रतिबिंब A1 B1 का आकार कैसा है, छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा सापेक्ष मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो वस्तु के सापेक्ष कैसा है, छोटा है, ठीक। और कैसा है, वास्तविक है। देखिए अगर दर्पण से परावर्तन के पश्चात दो परावर्तित किरणें रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो निश्चित तौर पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और तो दोनों रियल में वास्तव में दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस के नीचे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो छोटा होगा। और कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टा, छोटा वास्तविक और उल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होगा और अगर आभासी है तो वह सीधा होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अगले वीडियो में दूसरी कंडीशन।